हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पार्ट फोर्थ। आपका जो चैप्टर है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस पार्ट। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था लद्दाख के बारे में और वहाँ की डाइवर्सिटीज़ के बारे में, विविधताओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे केरला के बारे में, क्योंकि जो लद्दाख है वो पड़ता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ और केरला जो है पड़ता है नॉर्थ साउथ की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं, केरला से शुरू करते हैं। केरला इज अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो स्टेट है केरला पड़ता है, आपको पता है, इंडिया का। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड। ये एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, एंड हिल्स ऑन द अदर, और दूसरी तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अ नंबर ऑफ स्पाइसीज लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमोम आर ग्रोन ऑन हिल्स। इन पहाड़ियों पर क्या होता है, इन पहाड़ियों पर काली मिर्च, क्लोव्स लौंग, कार्डमोम इलायची उगाई जाती हैं। इट इज स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन। ये जो मसाले हैं, और यहाँ पर मसाले भी उगाए जाते हैं, ये जो मसाले हैं इस क्षेत्र में 2000 साल पहले, इस क्षेत्र में 2000 ईयर्स एगो, 2000 साल पहले, सॉरी सॉरी सॉरी, यह जो मसाले हैं इस क्षेत्र को एक अट्रैक्टिव प्लेस बनाते हैं, एक अट्रैक्टिव प्लेस बनाते हैं फूड ट्रेडर्स, व्यापारियों के लिए। जुएस मतलब होता है यहूदी जो लोग होते हैं, और जो अरब से आने वाले व्यापारी थे, वर द फर्स्ट टू कम हियर। पहले व्यक्ति थे जो यहाँ पर आए। द अपोस्टल ऑफ क्रिस्ट, जो ईसाई है, ईसाई सेंट थॉमस इज बिलीव्ड टू हैव कम हियर। जो ईसाई जो थे उनमें से एक व्यक्ति था सेंट थॉमस। ये माना जाता है कि वो यहाँ पर लगभग लगभग 2000 साल पहले आया था। लगभग 2000 साल पहले वो यहाँ पर आया था। एंड हीज क्रेडिट इज ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी इन इंडिया। और भारत में जो ईसाई धर्म लाया गया उसी व्यक्ति द्वारा लाया गया। मैनी अरब ट्रेडर्स आल्सो कम। बहुत सारे अरब व्यापारी यहाँ पर आते थे। एंड सेटल डाउन हियर, और यहीं पर बस गए। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हियर अ लिटिल लेस, जो यहाँ पर बहुत कम यात्रा उसने की। देन 700 ईयर्स है वो, लगभग 700 साल पहले। रोटा ट्रेवलिंग, उसने अपना यात्रा वृतांत लिखा है। विच ही डिस्क्राइब द लिव्स ऑफ मुस्लिम, जिसमें वो जो मुस्लिम होते हैं उनके जीवन को डिस्क्राइब किया उसने। एंड सेज, और वो कहता है कि दैट दे वर अ हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी, कि उनका जो सम्मान हुआ करता था उसमें हाईली रेस्पेक्टेड कम्युनिटी थी। द पोर्चुगीज, और जो पुर्तगाली लोग थे, डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया, और जो पुर्तगाली जो लोग थे उन्होंने भारत के लिए समुद्री रास्तों की खोज की यूरोप से। वैन वास्को डिगामा लैंडेड विद हिज शिप्स हियर, जब वास्को डिगामा ने अपना जहाज यहाँ पर रोका था। बिकॉज ऑफ ऑल दीज बैरियर्स, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंसेस, इन ऐतिहासिक इन्फ्लुएंसेस के कारण, पीपल इन केरला, जो पीपल में जो लोग रहते हैं केरला में, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, सच एज जैडिज्म, चाहे वो यहूदी धर्म हो या फिर इस्लाम हो या फिर क्रिश्चियनिटी हो या फिर हिंदू धर्म हो या फिर बौद्ध धर्म हो। यद्यपि केरला में जो मेजोरिटी में लोग हैं वो मुस्लिम ज़्यादा हैं वहाँ पर। जो इस्लाम है उसका प्रचार प्रसार कुछ ज़्यादा ही हुआ है। द फिशिंग नेट्स यूज हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट। यहाँ पर जो फिशिंग नेट यूज करते हैं, मछली पकड़ने के लिए जो नेट यूज किया जाता है, वो लगभग चाइनीज फिशिंग नेट से मिलता जुलता है। एंड आर कॉल्ड चीना वाला, और यहाँ पर उसको, उस नेट को चीना वाला कहकर के बुलाया जाता है। इवन द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चीना चटी। यहाँ पर जो बर्तन यूज किए जाते हैं, जो फ्राइंग के काम आते हैं, तलने के काम आते हैं, उनका जो नाम है वो चीना चटी है। एंड इट इज़ बिलीव्ड दैट, और ये माना जाता है ये जो बर्ड चीन है कुड हैव कम फ्रॉम चाइना, शायद ये बर्ड चाइना से आया होगा। द फर्टाइल लैंड एंड द क्लाइमेट आर स्वीटर टू ग्रोइंग राइस। यहाँ पर जो उपजाऊ भूमि है और जो जलवायु है वो स्वीट करती है, यानी लगभग जो चावल उगाने के लिए काफ़ी स्वीटेबल है। और जो एंड अ मेजोरिटी ऑफ पीपल, और यहाँ पर जो लोगों का जो समुदाय है, अधिकतर लोग यहाँ पर चावल खाते हैं, मछली खाते हैं और सब्जियाँ खाते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ बोट रेसिंग। बोट रेसिंग जो होती है यहाँ पर केरला में ओणम फेस्टिवल के समय जो मनाई जाती है। तो दिस इज अ स्मॉल पिक्चर ऑफ, चलिए। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ देयर जियोग्राफिकल फीचर। यद्यपि केरला और लद्दाख जो हैं वो अपने जियोग्राफिकल फीचर को लेकर के अलग हैं। द हिस्ट्री ऑफ बोथ रीजन हैज़ सीन सिमिलर कल्चर इन्फ्लुएंसेस। लगभग दोनों की जो हिस्ट्री है वो लगभग हमें सेम दिखती है। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाई चाइनीज, दोनों ही क्षेत्रों में चाइनीज लोग रहे। एंड अरब ट्रेडर्स, और अरब व्यापारी भी दोनों क्षेत्रों में आए। इट वाज द जोग्राफी ऑफ केरला, ये जो आपने पढ़ी ये केरला की जोग्राफी थी। विच अलाउ फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइसेस, जहाँ पर मसाले उगते हैं। एंड द स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख एंड इट्स बूल
और यहाँ के जो स्पेशल लोकेशन है, जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, लद्दाख में ऊन ज़्यादा होती है। दैट ड्रीव ट्रेडर्स टू दीज रीजन्स। और यहाँ पर जो डाइवर्सिटी वो यह है कि दोनों ही जगह ये दोनों चीज़ें, चाहे वो स्पाइसेज हो यहाँ पर, चाहे वो ऊन हो, दोनों ही ट्रेडर्स को आकर्षित करती हैं। थस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। यद्यपि जो इतिहास है और जो ज्योग्राफी है, टाइड इन कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन, इस क्षेत्र की सांस्कृतिक जीवन को बांधे रखती है। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर इज नॉट मेयरली अ थिंग ऑफ द पास्ट। ये जो इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स है, मतलब जो डाइवर्सिटी को प्रभावित करने वाली जो चीज़ें हैं, यहाँ की जो कल्चर संस्कृति को प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं, इज नॉट मेयरली, कभी कभी ये जो चीज़ें होती हैं ये पास्ट में जो चीज़ें घटित हुई उसकी वजह से होती हैं। आर प्रेजेंट लिव्स आर ऑल अबाउट मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। आज हमारा जो वर्तमान है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने में निकल जाता है काम के लिए। एंड विद ईच मूव आवर कल्चर ट्रेडिशन, और हमारा प्रत्येक जो मूवमेंट है कल्चर ट्रेडिशन के लिए। एंड वे ऑफ लाइफ स्लोली बिकम पार्ट ऑफ द न्यू प्लेस वी आर इन। और धीरे धीरे जो हमारे जीवन जीने का तरीका है, वे ऑफ लाइफ, धीरे धीरे हमारा जो इस वो बन जाता है, क्या बन जाता है, बिकम पार्ट ऑफ न्यू प्लेस, एक नए स्थान का रूप ले लेता है जिसमें हम रहते हैं। सिमिलरली इन आवर आउन नेबरहुड, इसी तरह से हमारे जो आस पड़ोस है उसमें हम सब वी लिव क्लोज टू पीपल, हम लोगों के पास रहते हैं। फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज़, कई समुदाय हमारे पास रहते हैं। आर डेली लाइफ आर अबाउट द वे इन विच वी डू थिंग्स, हमारी जो रोज़ाना की ज़िंदगी है, जिस तरीके से हम काम करते हैं उसमें एग्जिस्ट करती है साथ साथ जीवन जीने की। एंड हियर स्टोरीज अबाउट ईच वंस लिव्स कस्टम एंड ट्रेडिशन, और हम एक दूसरे के रीति रिवाजों की, एक दूसरे के कस्टम और ट्रेडिशंस की कहानियों को सुनते हैं। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी देख लेते हैं। व्हाट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी? इंडियाज डाइवर्सिटी हैज़ ऑलवेज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। भारत की जो विरासत है, जो डाइवर्सिटी है, विविधता है, हमेशा इसको पहचाना गया है एक सोर्स के रूप में, और इट्स स्ट्रेंथ, इसकी जो शक्ति है, ताकत है, उसके रूप में इसको पहचाना गया है। वैन द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जब भारत में अंग्रेजों का शासन रहा, वुमेन एंड मेन फ्रॉम डिफरेंट कल्चरल, लोग जो थे अलग अलग संस्कृति को बिलोंग करते थे, रिलीजियस एंड रीजन बैकग्राउंड, और सबका जो धार्मिक और जो क्षेत्रीय बैकग्राउंड था वो अलग अलग था, केम टुगेदर, यद्यपि वो साथ साथ रहने लगे, टू अपोज देम, भले उन्होंने एक दूसरे का विरोध किया। इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट हैड थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड्स इन इट। भारत में जो आंदोलन हुआ, हैड थाउजेंड ऑफ पीपल, हजारों लोगों ने किया, यद्यपि वो अलग अलग बैकग्राउंड के थे। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड जॉइन एक्शन, उन्होंने एक साथ काम किया, एक साथ एक्शन करने के लिए, भले ही वो दूसरे कम्युनिटी से थे। दे वेंट टू जेल टुगेदर, वे एक साथ जेल गए। एंड दे फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज द ब्रिटिश, उन्होंने रास्ते बनाए, अलग अलग रास्ते बनाए अंग्रेजों का विरोध करने के लिए। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश, और इस रुचि के साथ में जो ब्रिटिश थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने सोचा कि दे को डिवाइड इंडियन, वे भारत को डिवाइड कर देंगे। दे वर सो डिफरेंट, क्योंकि वो काफ़ी अलग हैं। एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम, और लगातार वो शासन करेंगे। बट द पीपल सोड हाउ, लेकिन लोगों ने उनको दिखा दिया कि हाउ दे कुड बी डिफरेंट, कि वो अलग कैसे हो सकते हैं। एंड यट, और फिर भी, बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश, और हम अंग्रेजों के खिलाफ ये जो युद्ध हम कर रहे हैं इसमें सब लोग हम कैसे हैं, यूनाइटेड हैं। दिस इज द पोएम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पोएम, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। ये जो सॉन्ग आप पढ़ रहे हैं, दिस सॉन्ग वाज संग आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर, जो जलियांवाला बाग में जो हत्याकांड हुआ था उसके बाद ये गाना गाया गया था अमृतसर में। इन विच अ ब्रिटिश जनरल ओपन फायर ऑन अ लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड, निहत्थे लोगों पर जिसने गोली चलाने का आदेश दे दिया था। पीसफुल पीपल किलिंग मैनी बाउंडेड इवन मोर, यहाँ पर बहुत सारे लोग घायल हो गए और मारे गए। मैन एंड वुमेन, स्त्री और पुरुष, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, या फिर मुस्लिम हो, धनी हो या फिर गरीब हो, हैड गैदर्ड, यहाँ पर इकट्ठे हुए थे प्रोटेस्ट, विरोध करने के लिए अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों का। दिस सॉन्ग वाज कंपोज्ड, ये इस गाने की रचना की गई और इसको गाया गया लोगों के सम्मान में। मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, उन लोगों की, उन बहादुर लोगों की याद में इस गाने को गाया गया। Song and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect for diversity। ये जो गाने गाए जाते हैं, ये जो कविताएं गाई जाती हैं, ये किसी भी देश की जो चीज़ें हैं उनको रिमाइंड करने के लिए गाई जाती हैं, वहाँ के ट्रेडिशन का सम्मान करने के लिए गाई जाती हैं। क्या तुम जानते हो ये जो स्टोरी है इंडियन फ्लैग की, इट वाज यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश बाई पीपल एवरीवेयर। जिसका ये जो स्टोरी है फ्लैग की, जिसका यूज हम एक सिंबल के तौर पर किया करते थे क्योंकि हमको अंग्रेजों से मुक्ति पानी थी।
इस बुक में आपने देखा, इन दिस बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चंस क्या हैं यहाँ के, चलिए चलो, ओके, दिस वाज द लास्ट of this chapter. So keep understanding the chapter by watching the video. Thank you very much.